कूद डालो और शासन करो, यही पंडित नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको दबा लिया। इसको बोलते हैं तो खुजली लगने लगी। 1947 में देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, जो कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। उनको इतना जमीन दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन वो तो पाकिस्तान हो गया, लेकिन ये हिंदुस्तान आज तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? जब उस समय यहाँ पर जो है उधर से मारकाट हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ट्रेनों में कट कट करके लोग आ रहे थे, तो उस समय जो है गांधी जी ने कहा था कि भाई ये जो है ना दंगा फसाद बंद कीजिए, जो लोग वहां पर पीड़ित हैं प्रताड़ित हैं वो बाद में आ जाएंगे यहाँ पर, तो उनको शरण दी जाएगी। आज वही लोग वहां से आ रहे हैं शरणागति बन करके, जो कि सीए पास हो रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर विरोध किस बात का है? उनको शरण दी जाती है तो लोग यहाँ पर विरोध करते हैं, बोले नहीं 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 ये नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? वो तो पहले ही जो है गांधी जी ने कह दिया था, सीधी सी बात है। उनका तो कहना है अगर हिंदू आ रहा है तो वहाँ से जो मुस्लिम लोग है वो भी आना चाहिए। हिंदू के लिए बात नहीं थी, बौद्ध सिख जैन जो भी थे, मुसलमान छोड़ करके, क्योंकि मुसलमान को लेकर दे दिया था जगह वहां पर कि आप इधर रहो, और जो इधर रह गए थे उनको भी ये कहा गया था कि आप जो है ना भारत के सिद्धांतों के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से आप यहाँ रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब उनको भी चाहिए अलग से कुछ, नहीं तो यहाँ दंगा फसाद होते हैं। नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? किसका गलती है ये, क्या लगता है आपको? ये गलती तो मैं क्या कहूँ इसमें, ये तो बनना चाहिए था, उसी टाइम बन जाना चाहिए था, लेकिन बनने नहीं दे रहे ना। और रही बात जो है ना आरक्षण की, तो वो 10 साल के लिए संविधान में लागू हुआ था, जो आज जो है आरक्षण का लोग विरोध करते हैं। आरक्षण तभी उसी समय इसीलिए हुआ था कि जो लोग पिछड़ गए थे उस समय, उधर गए थे, आधे इधर गए थे, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद काम धंधा चौपट, तो उस समय जो है ना पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया था। जो पिछड़ गए उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, या जो भी ये बढ़ चढ़ करके आज 27% हो गया, लेकिन तो आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो कि संविधान। आज कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? 80 साल हो गए, अभी तक आरक्षण, अब आरक्षण खत्म करते हैं तो जो है ना यहीं पर डिवाइडेशन हो जाता है। दूसरी बात, संविधान में लिखा हुआ है हिंदुओं की सब जाति लिखी हुई है, लेकिन एक समुदाय को केवल अल्पसंख्यक लिखा गया है। क्यों? उसकी जाति, क्योंकि ये डिवाइडेशन होकर के मरते रहे हैं, ये सच्चाई है। कश्मीर में 1990 में 31 जनवरी को जो वहां से जो हिंदू भगाए गए थे वो हिंदू थे, ना कि ब्राह्मण। जबकि क्या कहा गया, कश्मीरी पंडित को वहां से भगा दिया गया, जबकि कश्मीरी पंडित नहीं थे, वहां पर हिंदू थे जिनके बाग बगीचे थे, जिनमें मुसलमान काम करते थे, नौकरी करते थे। उन्होंने वहां पर अपना बड़ा चढ़ा लिया सब कुछ, और उसके बाद में वही नौकर जो है ना उनको प्रताड़ित कर रहे थे। 31 जनवरी 1990 में इनको वहां से भागना पड़ा, सीमेंट के ट्रकों में छिप छिप करके इधर दिल्ली में आज पड़े हुए हैं, डेरा लेकर के पान की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। सारे पंडित नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको दबा लिया, क्योंकि पंडित कहेंगे तो ये पंडित जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी सब रह जाएंगे, डिवाइडेशन हो जाएगा, डिवाइडेड रूल, कूद डालो और शासन करो, यही था। जबकि वहां पर जो जमीन छोड़ करके आए थे, और सुनिए नेट पर देख लेना, गूगल सर्च कर लेना, झूठ बोल रहा हूं तो, जो वहां पर छोड़ के आए थे महल दुमेला सब कुछ, उस समय 251 रुपए में वहां पर वो सारी जमीन उनको दे दी गई थी। केवल क्या है, लाइट के चक्कर में, रोशनी एक्ट के चक्कर में, कि 251 रुपए का आप जो यहाँ पर जमा कीजिए सरकार में, आपको ये बंगला मिलेगा, ये फ्लैट मिलेगा। और वहां पर केवल उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो है ना एविडेंस दो दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारे पास में कोई रहता नहीं है, इसीलिए जो है ना यहाँ पर जो है रोशनी हो जाए, तो रोशनी एक्ट के तहत में 251 रुपए में वो सारी जमीन उनको दे दी गई थी। ये सत्यता है, निकालिए जरा। अब इसको बोलते हैं तो खुजली लगने लगती है। किसको लगता है खुद? सबको लगता है, उनको लगता है कांग्रेस वालों को। ये सत्यता है, क्या नहीं है? क्या कांग्रेस ने नहीं किया था? क्या ये गलत नहीं था? सबके लिए सोचिए, सबका साथ सबका विकास। क्यों एक की बात करते हैं? हम मुसलमानों की बुराई नहीं करते बिल्कुल भी, तो मुसलमानों को भला होना चाहिए, हिंदुओं का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, जो कि मोदी शासन में हो रहा है। किसका नहीं? राशन किसको नहीं मिल रहा है? लाइट किसको नहीं मिल रहा है? सिलेंडर किसको नहीं मिला? जो हिंदू को मिल रहा है
जो हिंदू को मिल रहा है वो इनको मिल रहा है। अब उनके 12 बच्चे हैं तो वो 1 क्विंटल लेके चल नहीं पाते, हमारे 2 बच्चे हैं तो हम 20 किलो लेके चले आते हैं। क्या गलत है ये? रोशनी एक्ट के उसमें 251 रुपए में, और बताइए कोई दे देगा? 251 में चले, मैं तो सारा जो देता हूँ 5 लाख रुपए। मुझे ये कहना है जब से मोदी जी आए हैं देश का जो मुसलमान है वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए नहीं है, वो उस समय डरा रखे थे, आज क्यों नहीं डर रहे? क्या बताइए, आज तीसरी योजना आने वाली है इनकी, है 10 साल तो शासन कर लिया, अब तीसरा चुनाव आने वाला है। बताइए जरा कौन सा मुसलमान प्रताड़ित हुआ है या किसके खिलाफ क्या हुआ है? जो गलत है, चाहे वो हिंदू ही था, विकास दुबे, उसने जो है 8 पुलिस वालों को मार दिया, जिसमें ब्राह्मण भी था, त्रिपाठी भी था, है तो क्या उसको मारा नहीं क्या योगी जी ने? एनकाउंटर नहीं हुआ? उसके बाद में अतीक अहमद का, तो अतीक अहमद का क्यों नाम हुआ जी? भाई जो गलत कर रहा है उसके लिए तो होना चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात हैं? मैं जाती अहमद का तो 3 शूटर ने आकर के गोली मारा था ना, तो उसको तो पुलिस ने गाड़ी पलट दिया ना,